इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। क्या इनेलो को ओपी चौटाला की कमी खल रही है? चुनावी चक्रव्यूह में इस बार कौन सा मुद्दा ब्रह्मास्त्र साबित होगा? प्रदेश में इस बार सबसे हॉट सीट कौन सी है? प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस पार्टी को मिलेंगी? शाम 7 बजे देखिए बड़ी बहस लाइव। अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे प्रदेश की जो भी 10 लोकसभा सीटें हैं, इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। 10 सीटों में जो मुख्य मुकाबला है, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, वो चाहे केंद्रीय हो, राष्ट्रीय हो या फिर क्षेत्रीय हो, किस राजनीतिक दल ने कौन सा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है, इसके सारे डिटेल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब हम जरा एक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल का कोई बहुत संतोषजनक उत्तर हमें मिला नहीं, कुछ वैसा ही पार्टी लाइन पर उत्तर मिला। जाहिर सी बात थी कि दिनेश अग्रवाल को समर्थन करना था, जवाहर जी को विरोध करना था, वगैरह वगैरह। चुनावी चक्रव्यूह में इस बार कौन सा मुद्दा ब्रह्मास्त्र होगा, हमने ये भी सवाल उठाया है। क्या हमारे प्रदेश में वही मुद्दे चलेंगे जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखे जा रहे हैं, वही डेवलपमेंट, वही करप्शन, महंगाई, अपराध, या कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी ही सियासत में दिखते हैं, उनका भी कोई जलवा देखने को मिलेगा? मुझे हरियाणा के अंदर मुझे ऐसा लगता है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर सभी दलों ने एक आरोप लगाया क्षेत्रवाद का, कि उन्होंने अगर विकास किया है तो वो रोहतक का किया है, झज्जर का किया है, अन्य जिलों का नहीं किया। एक क्षेत्रवाद का आरोप, दूसरा भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से यहाँ के मंत्रियों की जो सीडी इनेलो ने बना के दी है या अन्य उनके ऊपर भ्रष्टाचार लगे हैं, और इनके कई विधायक जो सत्ता में रहते हुए वो आज जेल में बैठे हुए हैं, ये भी एक मुद्दा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के जो मुद्दे हैं ये इफेक्टिव होने वाले हैं इस बार। पहली बार हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव के अंदर ये मुद्दे प्रभावी इसलिए होने जा रहे हैं क्योंकि नेता जो मिनिस्टर हैं वो जेल के अंदर बैठ गए हैं, मुख्यमंत्री क्षेत्रवाद में लिप्त हो गए हैं, गुड़गांव का पैसा उठा के फरीदाबाद को दे दिया, फरीदाबाद को उठा के कहीं और ले गए। आपने जो पैसा उठाया, जो रेवेन्यू आता है वो कहां से आता है, वो पैसा लगता कहां पर है, किन किन क्षेत्रों पे आपने लगाया, घोषणाएं आपने कौन सी की, कॉलेज आपने कहां कहां बनवाए, जो कॉलेज ऑलरेडी मेवात के अंदर चल रहे हैं उनकी आप घोषणाएं कर रहे हैं, गोहाना रैली के अंदर जो घोषणाएं आपने की वो अब तक लागू हुई नहीं हुई। ये सारे मुद्दे यहाँ पर प्रभावी। क्षेत्रवाद एक बड़ा मुद्दा होगा, आप ये कह रहे हैं। निश्चित तौर जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, उनके अलावा हरियाणा में क्षेत्रवाद एक बड़ा मुद्दा होगा। जवाहर साहब, आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा ब्रह्मास्त्र साबित होगा, स्पेसिफिकली हरियाणा के हिसाब से? हमने राष्ट्रीय मुद्दे तो देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो अम्मू जी ने जो कहा उन सबके साथ समर्थन करते हुए एक मुद्दा जो मुझे लगता है हरियाणा की राजनीति इस बार बदल देगा। ये सरकार जिसने अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश की कि हम दलित विरोधी है, दलित महिलाओं की इस सरकार में कोई इज्जत नहीं है, जितने बलात्कार दलित महिलाओं के साथ इस सरकार में हुए, चाहे 4 बच्चियां जो हिसार की कल परसों प्रकरण आया, इससे पहले मिर्चपुर कांड है, इससे पहले भिवानी में जो दलित लड़की एग्जाम देने गई थी, आज तक ना उसकी लाश मिली है, ना जीवित मिली है, ना मृत्यु मिली है। 2 लड़के दलितों के जो ट्रेन में जाते हैं उनको पुलिस सरेआम गोली मार देती है, एक किसी तरह बचता है। तो इस सरकार ने बलात्कार के मामले में महिला में जो आपके चैनल पे दिखाया था अभूतपूर्व वृद्धि की है, उसमें भी दलित सम्मान को लगातार अपमानित करने का काम अगर किस सरकार में पूरे भारत में हुआ है तो वो हरियाणा की सरकार ने पूरी ताकत लगाई है कि दलित स्वाभिमान को कुचलना है और सबसे पहले उनकी अस्मिता को कुचलने के लिए उनकी महिलाओं पर बेइज्जती करनी है। यानी क्षेत्रवाद के साथ साथ दलित उत्पीड़न का भी मुद्दा होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मैं कह रहा हूं कि इनके कांग्रेसी विधायक, मैं इसलिए नाम लेके बता रहा हूं, कांग्रेसी विधायक जो पंजाब के विधायक है राजकुमार बरेका, उसने कहा है कि हरियाणा नंबर 1 है, 11,000 दलित उत्पीड़न के केस अगर कहीं पेंडिंग है तो इस सरकार ने दलित स्वाभिमान कुचलने के लिए पूरी ताकत लगाई इस बार। ठीक है, यानी अम्मू जी का कहना है कि क्षेत्रवाद एक बड़ा मुद्दा होगा, महंगाई, भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट के अलावा आपने उसमें जोड़ा कि क्षेत्रवाद तो मुद्दा होगा ही, दलित उत्पीड़न भी एक बड़ा मुद्दा होगा। सचिन शर्मा, आप क्या सोचते हैं? भ्रष्टाचार की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वो चेहरा परिचित है। हरियाणा के मामले में अब दलित उत्पीड़न, क्षेत्रवाद के अलावा कौन सा ऐसा मुद्दा है जो ब्रह्मास्त्र साबित होगा? देखिए, ऐसा है सर कि सबसे पहले तो मैं अपने भाई जवाहर जी को भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो राजनीति हरियाणा में चल रही है
वो राजनीति बिल्कुल अलग होगी और समय की राजनीति से। और जो लोग यहाँ पे अभी दलित की बात हो रही है, क्षेत्रवाद की बात हो रही थी, इससे पहले जातीय समीकरण की बात हो रही है, तो मुझे लगता है इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये मुद्दा है कि जो जातीय समीकरण को लेकर जो लोग ये अटकलें लगा रखी थी जिन लोगों ने, वो नहीं रहेंगी यहाँ पे। मतलब जातीय समीकरण बिल्कुल इस बार हावी नहीं रहेगा हमारी क्षेत्र की राजनीति के अंदर। और सबसे बड़ा जो रहेगा, सचिन जी अगर आप टिकट वितरण को देखें और किसी भी पार्टी के टिकट वितरण को देखें, ऐसा है आप पार्टी क्या दलित उत्पीड़न को मुद्दा नहीं मानते? देखिए दलित उत्पीड़न हो रहा है क्या? बाकी जगह उत्पीड़न नहीं हो रहा है क्या? बाकी जगह उत्पीड़न नहीं हो रहा है मुझे? बाकी जगह उत्पीड़न हो रहा है। आप केवल इसको एक जो जातीय समीकरण के आधार के मुद्दा बना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसके अलावा जातीयता का जो मुद्दा है वो भी टूटेगा। देखिए जातिगत जो जातिगत 11,000 इंक्वायरीज आपकी पेंडिंग है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप जातीय समीकरण राजनीति दोनों, कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियां हमेशा जातीय समीकरण पर राजनीति करती रही हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये चाहती रही है कि मुस्लिम वोटर उसके साथ हमेशा बना रहे, वो उसके समर्थन में कोई ना कोई कार्य करते रहे। मुसलमानों को लुभाने के लिए देखिए हम लोगों ने क्या मुसलमान को लुभाने के लिए कार्य किया? हम लोग तो पूरे देश में केवल एक जो है आपके नेता नमाज पढ़ते दिखाई देते। देखिए नमाज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है। हम लोग अगर सारे टोटके करते तो दिखाई देते हैं जो टोटके बाकी राजनीतिक दल करते हैं। ऐसे में जातीयता फिर आप कैसे कितना बड़ा मुद्दा बना ले? देखिए जातिगत बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इसको जो समझ रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा जातिगत अभी हरियाणा में हावी हुआ पड़ा है। लेकिन इस बार की राजनीति के अंदर ये जातिगत मुद्दा जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, अब आपके मुद्दे को जोड़ लेते हैं। सचिन जी हम जोड़ लेते हैं, हम जरा दिनेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, क्षेत्रवाद, दलित उत्पीड़न, जातीयता, 3 मुद्दे हो गए। वो जो स्थापित मुद्दे हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के, उनके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल न्याय यात्रा में कुछ मुद्दों को खोज पाई है क्या? राजीव जी, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, नॉन डेवलपमेंट और कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे प्रभावी हैं। परंतु केवल टेलीविजन पर बैठकर डिबेट कर लेने से कोई पार्टी इन मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ सकती। इन मुद्दों की लड़ाई हरियाणा प्रदेश में लगातार अगर लड़ी है तो इंडियन नेशनल लोकदल ने लड़ी है। आज कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल अगर हमने खोली है, कोई पार्टी नहीं लड़ सकती। तो आपका इशारा किस तरफ? फंसे हुए हैं सर, कोई पार्टी नहीं लड़ सकती। आपका जब टाइम आए जब बोल लेना, जब आपका टाइम आए बोल लेना। हम किस चीज में फंसे हुए हैं ये आप तय नहीं करेंगे, हमने तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। न्यायालय बाकी है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। आप बीच में ना डिस्टर्ब करो। चलिए ठीक, आप बोले अपनी बात के। इस चुनाव के अंदर ये मुद्दे प्रभावी हैं और प्रभावी ढंग से पिछले 10 वर्षों से लगातार प्रदेश की सड़कों से लेकर संसद तक और विधानसभा तक हमने इन मुद्दों को उठाया और जनता के लिए हमने अपनी आवाज उठाई है। नहीं दिनेश जी, आपने बाकी राजनीतिक दलों को टारगेट कर लिया। आपने ये कहा कि स्टूडियो में बैठ के अगर वो राजनीतिक दल जो चर्चा कर लेते हैं, कह रहा हूं जो लोग केवल कौन है वो राजनीतिक दल जो स्टूडियो में बैठ के बीजेपी पर निशाना साध रहे थे? यस, आपके अजका पर निशाना साध रहे थे। जिनका प्रदेश में जनाधार ही नहीं है, जो आज तक जनता की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर नहीं आए, वो लोग स्टूडियो में बैठ के बात करते अच्छे नहीं लगते। और ब्रह्मास्त्र का जो आपने मुद्दा पूछा है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ब्रह्मास्त्र इस बार चुनावी मैदान में आएगा वो केवल एक आएगा। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता एक बात को लेकर वोट करने जा रही है कि कांग्रेस ने जिस साजिश के तहत ओम प्रकाश चौटाला जी को सीबीआई के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत जो जेल में डालने का काम किया है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा। सीबीआई का दुरुपयोग, अब सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है और उस दुरुपयोग से हमारे नेताओं को जो जेल में डाला है कांग्रेस ने, हमारे 80 वर्षीय हमारे बूढ़े नेता को आज उनको इलाज ये नहीं कराने दे रहे, हम उनको जेल के अंदर धरती पर सुलाने का काम ये कांग्रेस कर रही है। चूंकि ये सारे मुद्दे रावल साहब की तरफ जा रहे हैं, हम रावल साहब से टिप्पणी लेंगे, हम पंडित जी के पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले जवाहर जी, आप पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। लहर की बात आप खूब करें, अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने कहा आप जमीन पर कहीं है नहीं, जनाधार नहीं है, मुद्दों के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। ऐसे तो मुद्दे इकट्ठे ही होते जाएंगे, समाधान मिलेगा नहीं। क्यों नहीं आप लोग लड़ाई लड़ते सड़कों पर? ऐसा है, ये भाषा मैं कहता हूँ ना, जो इनेलो के बारे में कहता हूँ कि ये सामंतवादी पार्टी है, तो ये ऊपर से नीचे तक ये भरा हुआ है उनके कार्यकर्ताओं में। इसलिए इस पर तो मैं नहीं जांचता, ना मेरी आचरण ऐसा होता, ना मैं किसी को कहता। परंतु भारतीय जनता पार्टी कितनी है हरियाणा में, कितनी नहीं है, इसके लिए इनेलो को हर बार हमारे साथ आने की कोशिश करनी पड़ती है। हम नहीं है तो जीवन में यहाँ से स्पष्ट रूप से इनका कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता कहे कि जिंदगी में जीते जी
जब तक इनेलो परिवार सिराज पार्टी को संभाल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कभी नहीं जाएंगे। चर्चा करते, घोषणा करने में क्या दिक्कत है? और हमारी क्या है, हम क्या है, हमारी औकात छोटी है बड़ी है, ये तो चुनाव परिणाम बताते हैं। इसके अलावा आप 2020 के बाद जो होगा परिणाम बता देगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये लोगों को भी पता है और हमें भी पता है। हमने जो, अगर हमने मेहनत नहीं की होगी तो लोग हमें नकार देंगे। इसलिए मुझे इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही नहीं है। इनको भारतीय जनता पार्टी इतनी नकली नजर आती है, तो मेरा इनसे निवेदन है, आज अपने राष्ट्रीय प्रदेश के हाईकमान के पास जाए और उनसे कहे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम जब तक राष्ट्रीय इनेलो दल रहेगा, इनकी पार्टी रहेगी, ये बीजेपी के पास कभी नहीं जाएंगे। हमें क्या करना है इसमें, इनको तय करना है। तैयार है आप ये बात ले जाने के लिए अपने भारतीय नेतृत्व के जनता पास? पार्टी के पास ना हम जा रहे, ना हम भारतीय जनता इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।